देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कई दिनों से यात्रियों को फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक इंडिगो की 4,500 से अधिक फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सरकार ने इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई की है। एविएशन रेगुलेटर यानी कि DGCA ने इंडिगो की डेली फ़्लाइट में 5% की कटौती की है। ये कंपनी रोजाना 2,300 फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। इसका मतलब है कि इंडिगो की 115 फ़्लाइट्स को कम कर दिया गया है। इंडिगो एयरलाइन की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनज़र नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर ज़मीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद ये समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला 8वें दिन भी जारी है। आज 200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बेंगलुरु से 120, चेन्नई और हैदराबाद से 40 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद से 58 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा कि हैदराबाद से 44 जाने वाली और 14 आने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो की फ़्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का दौर आज भी जारी है। ANI के मुताबिक बेंगलुरु में इंडिगो की 120 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें 58 अराइविंग और 63 डिपार्टिंग फ़्लाइट्स हैं। चेन्नई में भी 40 से अधिक फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनमें से 18 जाने वाली और 23 आने वाली फ़्लाइट्स शामिल हैं। इंडिगो की ओर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों की समस्याओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सहानुभूतिपूर्वक सुना और 10 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उड़ानों के रद्द होने के कारण अव्यवस्था को गंभीर मामला बताया, लेकिन हस्तक्षेप करने से इनकार किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र ने इस मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं। DGCA को इंडिगो के CEO और COO का जवाब मिल गया है। ये बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी गड़बड़ियों और उड़ानों को रद्द करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया है। इंडिगो ने 8 दिसंबर 2025 को शाम 6:01 पर अपने CEO और COO दोनों के हस्ताक्षर वाला जवाब जमा किया है। इंडिगो की उड़ानों में हो रही गड़बड़ी की जांच के लिए DGCA की टीम बुधवार को इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO को तलब कर सकती है। ये जानकारी सोमवार को एक सूत्र ने दी है। ये 4 सदस्यीय पैनल इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हो रही रुकावटों के असली कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया है। भारत का एविएशन सेक्टर अचानक बेदम दिखने लगा। इंडिगो की वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन ने हजारों यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया। इस घटना से देश में एक बार फिर से दोबारा बहस छिड़ गई है। यह मोनोपोली और डुओपोली यानी कि बाजार में एक या दो कंपनियों का वर्चस्व इंडिगो का संकट दिखाता है कि बाजार में जब कुछ ही कंपनियों का दबदबा होता है तो कितना खतरा पैदा हो सकता है। इंडिगो और टाटा के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया ग्रुप मिलकर घरेलू बाजार का 90% से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।